गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अपन आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियोस में आपको दिखा चुका हूँ कि किस तरह से हम सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट बनाते हैं, किस तरह से हम जूम का उपयोग करते हैं। ये दो तीन चीज फाइल की सेटिंग कैसे करते हैं, ये पूरा ऑप्शन मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। उसके मैंने अभी जो पिछले हमारी वीडियो थी उस वीडियो पे हमने आपको बताया कि देखिए टेबल को कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने आपको नंबरिंग सिस्टम भी बताया, पिछले वाले जो वीडियो दिखाया था मैंने बना के प्रैक्टिकल करके दिखाया उसमें आपको। ठीक है, अब उसी फाइल पे अपन आगे कार्य करने जा रहे हैं। तो आपको कार्य करना है और वो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, वही चीज़ आपको बार बार करना है और आपको रिपीट करना है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपका प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी कंप्लीट होती जाएगी। चलिए, तो मैं अपना एक जो फोल्डर बना के रखा है मैंने, उस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और उस फोल्डर को ओपन करने के बाद वहाँ अपनी जो फाइल बनी हुई है उस फाइल पे अपन चल के काम करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो देखिए हमने डेस्कटॉप में इस फाइल को बना के रखे हैं और ये फाइल अपनी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ ऑप्शन थे जो मैंने आपको करके दिखाया था और यहाँ पे मैंने ये पूरे ऑप्शन आपको करके दिखा दिया था। ये टेबल वाला ऑप्शन मैंने आपसे बोला था कि आप इसको करके देखिए, है ना। और इसके सेटिंग कैसे करते हैं हम, इसके हम बॉर्डर दे सकते हैं, किस तरह से हम इसको बिना बॉर्डर पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं यहाँ पे अब इसको टेबल के माध्यम से आपको दर्शा रहा हूँ किस तरह से काम करेंगे। चलिए सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो देखिए आपको इस मेनू पे कहीं भी टेबल आपको नहीं मिलेगी। क्लियर? तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कि हम जाएं इंसर्ट पे, देखें टेबल ऑप्शन है क्या कहीं। ये देखिए टेबल ऑप्शन है, यहाँ से हम टेबल ले सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल देखें तो ये यहाँ से हम टेबल दो तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। एक तो देखिए यहाँ पे जैसे कर्सर ला रहा है तो बाय डिफॉल्ट की टेबल अपने आप देखो बन के आ रही है। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक कर देंगे, तो जैसे इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो देखो दूसरा तरीका आ गया। और ये जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप किस तरह के टेबल बनाना चाहते हैं। तो पहले यहाँ देखो चीज़ों को समझ लीजिएगा। पहला यानी इंसर्ट टेबल, ये बनी बनाई टेबल है। जैसे मैंने ये बनी बनाई एक टेबल ले लिया, ये देखिए। ठीक है, ये टेबल डिस्प्ले हो गई मेरी। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेबल को मैं यहाँ से हटा दूँ, तो आप देखिए डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये टेबल डिलीट नहीं है। ठीक है, ये अंतर समझ लीजिए। टेबल के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, यानी जो सेल हमारे बने हैं, सेल क्या होते हैं? रो और कॉलम से जो मिल के बॉक्स बनता है उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर कंटेंट अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो इसको जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, डेल बटन से यूज करेंगे, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं इसको सेलेक्ट कर दूँ, ये पूरे टेबल में सेलेक्ट कर दूँ, डिलीट बटन को प्रेस करूँ तो यहाँ डिलीट हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको डिलीट करने के लिए करें क्या? आप इसको डिलीट करने के लिए सीधे यहाँ से सर्च कर दीजिए। ठीक है, तो पहले चीज तो ये आपको ध्यान देना है कि जो टेबल बनेगी वो आप उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे, आप उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो हमारा हुआ कि बाय डिफॉल्ट हमने टेबल का यूज किया और जैसे टेबल चाहिए वैसे टेबल हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा लिया। ठीक है, दूसरा देखिए हमने इंसर्ट टेबल के माध्यम से इंसर्ट कराते हैं। तो ये हमने इंसर्ट किया, तो ये कहता है टेबल साइज, नंबर ऑफ कॉलम कितने रखना है 5, तो हमने कहा नहीं 4 रखते। नंबर ऑफ रो हमने कहा 3। फिक्स्ड कॉलम विड्थ यानी सभी की कॉलम विड्थ बराबर होनी चाहिए। ऑटो फिट टू कंटेंट्स का मतलब है, ये मैं करके दिखा देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये फिट, ये कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कॉलम से इतने बड़े बड़े 4 कॉलम्स हैं और 3 रो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कहा सीरियल नंबर, देखिए मैंने यहाँ इनपुट करवाया सीरियल नंबर और दूसरे में दिया मैंने स्टूडेंट नेम। दूसरे कॉलम पे पहुँचने के लिए मैंने टैब बटन का प्रेस किया है, आपको भी करना है। ठीक है, स्टूडेंट या स्टूडेंट नेम। ठीक है, दूसरा आपने दिया फिर टैब बटन का यूज किया आपने, ये देखिए आपने दिया क्लास।
और क्लास के बाद आपने दिया मोबाइल। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब सेलेक्ट करने के बाद टेबल की प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे। ठीक है, और ये कॉलम्स पे चल जाएंगे। देखिए ये कॉलम्स इतने इतने के हैं, ये फिक्स हैं। ठीक है, क्लियर। एक चीज तो ये होती है, यानी कि इस टेबल पे आने के बाद देखिए हम ये चीज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आपको बड़े गौर से करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि टेबल कितने तरीके से इंसर्ट की जा सकती है, बनाई जा सकती है। तो आपको बोलना है कि टेबल 3 तरीके से बनाई जा सकती है। देखिए पहला तरीका आप किसके माध्यम से, इंसर्ट करने के माध्यम से। यानी इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ये सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से इसको कट कर दिया। ठीक है, तो पहला तरीका है आपका इंसर्ट करने का। दूसरा तरीका है इंसर्ट टेबल यानी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और यहाँ देखो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि ये फिक्स कॉलम बेस यानी सभी की कॉलम बराबर। यहाँ अगर आप चाहते हैं तो ऑटो फिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसको प्रैक्टिकल करके आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। ये कर दिया। अब दूसरा देखिए यहाँ पे टेबल में बना रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा गौर से। अब यहाँ पे मैंने दूसरा टेबल इंसर्ट के माध्यम से बनाना चाहा, और देखिए इंसर्ट बनाने के लिए मैंने ऑटो फिट कंटेंट का यूज किया और यहाँ 4 ही रखा मैंने और यहाँ 3 रख दिया और ओके कर दिया। ये देखिए ये छोटी सी बनी, ये बड़ी सी बनी थी और ये छोटी बनी। मतलब यहाँ जितने कंटेंट रखना है उतने के अकॉर्डिंग इसकी बनी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आप यूज करिए, और वो तीसरा ऑप्शन है देखिए ड्रॉप है इंसर्ट टेबल में ही ऑटो फिट विंडो। ये कंटेंट्स का मतलब है जितना उसमें कंटेंट्स होंगे उतनी वो बढ़ती चली जाएगी। यानी देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा टाइप करना चाहा, ये देखो बढ़ गई। इसमें इतना टाइप किया, इसमें इतना टाइप किया, इसमें इतना टाइप किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो देखो मैंने ऐसे टाइप किया लेकिन ये इतनी बड़ी सेल बनी हुई। यहाँ मैंने इतना टाइप किया लेकिन इतनी बड़ी सेल बनी थी। लेकिन यहाँ जितना टाइप करना उतने सेल, यानी जितना कंटेंट लिखूंगा उतनी बड़ी सेल होती चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा तरीका अपन देखते हैं, तीसरा यानी इंसर्ट टेबल में तीसरा ऑटो फिट विंडो। देखिएगा ये बाय डिफॉल्ट ऑटो फिट विंडो, यानी ये विंडो यहाँ की फिक्स है। यानी कहा जाए तो इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, हर सेल को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये ऑटो फिट विंडो यानी जितनी आपकी विंडो डिस्प्ले हो रही है उसी के अकॉर्डिंग, यानी 1 2 3 4 5 और यहाँ हमने 4 सेट किया था। सेट हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि विंडो के अकॉर्डिंग ये सेट होंगे। ठीक है, तो ये 3 तरीके आपने देख लिया कि किस किस तरह से हम अपने टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हमारे टेबल डिजाइन करने के। ठीक है, आप इसी इंसर्ट पे आप फिर से आ जाइए। अब 2 तरीके आपको मैं दिखा चुका। अब तीसरा तरीका है टेबल को ड्रॉ करने का। ठीक है, यानी आप खींच के भी टेबल बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये जिस तरह के आपको यहाँ पे टेबल चाहिए आप उस तरह के टेबल यहाँ पे डिजाइन कर लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, तो टेबल बनाने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, पूरे का पूरी वीडियो लग जाएगी टेबल डिजाइन करने के लिए, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, ये ज़्यादातर स्टूडेंट टेबल बनाया और टेबल बनाने के बाद डिस्प्ले किया और बोल देते सर टेबल हो गया। टेबल में एक ऑप्शन है। अब देखिए इसके अंदर जब हम काम करेंगे, सेल के अंदर जब काम करेंगे तो देखिए हम चाहते हैं कि सेल को टॉप पे रखना, सेल को बॉटम पे रखना, सेल को सेंटर पे रखना, सेल को मिडिल पे रखना। ये सब अंतर है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट सेंटर, मिडिल, टॉप, बॉटम ये एक जैसे समझ लेते हैं। तो ये देखिए मैं इसको करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये सेंटर अलग है, बॉटम अलग है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। ठीक, तो ये हमारे 3 तरीके हो गए। अब इन 3 तरीकों को हम देखो यहाँ से अलग कर दिए। ठीक, अब इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे टेबल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको चाहें तो कट कर सकते हैं। यानी 3 तरीके हैं हमारे पास टेबल को इंसर्ट करने। राइट, चलिए अब इस टेबल के ऑप्शन, जैसे इंसर्ट में हम अपन बात कर रहे थे, तो ये देखिए
यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखिए हमारे ऑप्शन डिस्प्ले होंगे। जैसे सीरियल नंबर मान लीजिए हमने दिया 1 2, ठीक है। इसी तरह से आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए। अब राइट क्लिक करिए, देखिए राइट क्लिक करना टेबल की प्रॉपर्टीज पे चले जाइए, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले टेबल, ये देखिए आया। अगर आप यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें अलाइनमेंट, यानी टेबल के सेल के अंदर हम डेटा कहाँ, अब देखिए लेफ्ट साइड डेटा है हमारा। अब इसको अगर आप सेंटर में कर देंगे तो यहाँ पे पूरा हमारा डेटा सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। किसका? सेल का, याद रखिए सेल का। और ये सेल, ये सेंटर हमने कर दीजिए, ये डेटा यहाँ पे आएगा। शायद अभी डिस्प्ले नहीं हुआ, आपको लगा होगा कि सर ये तो डिस्प्ले ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, टेबल पे जाते हैं, सेल पे जाते हैं, सेंटर पे जाते हैं, और ये डेटा हमारा एक्सेस नहीं किया। इसका मतलब है कहीं पे हमारे टेबल पे गलती हुई है, ठीक है। बिल्कुल हमारे इस टेबल पे कहीं पे ये मिस्टेक हुआ है, जिससे देखो ये डेटा हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान देना है कि आखिरकार हमने गलती कहाँ कर दी, यानी प्रॉपर्टीज में हमने कहीं ना कहीं गलती किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम किसी एक सेल को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं, या मान लीजिए इस सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इस सेल की प्रॉपर्टीज पे जाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इस सेल की प्रॉपर्टीज पे गए, ठीक है। और सेल की प्रॉपर्टीज जाने के बाद ये देखिए मैंने तोड़ दिया, इसको अलग अलग कर दिया, पर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये प्रॉपर्टीज हमने अलग कर दिया, मतलब कहाँ जहाँ CSN नंबर हमने अलग कर दिया, और इसको हम फिर से उसी फॉर्मेट में ले आते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम नेक्स्ट सेल की। तो देखिए ये सिलेक्शन एरिया जो आपने दिया था और देने के बाद ये टेबल की प्रॉपर्टीज आपने रखी थी और टेबल रखा था, तो टेबल में आप देखिए बॉर्डर एंड शेडिंग यहाँ से आप दे सकते हैं, या राइट आप करना चाहते हैं तो राइट भी करिए, और आप बॉर्डर और शेडिंग यहाँ पे देना चाहते हैं तो टेबल की प्रॉपर्टीज आप बॉर्डर एंड शेडिंग दे सकते हैं। अब देखिए बॉर्डर अलग अलग 3 प्रकार के, बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करने पे यहाँ देखिए ये 5 प्रकार के ऑप्शन आपको खुल गए। हमने ऑल वाला सेलेक्ट किया, बॉर्डर आप जो देना चाहते हैं, आप ऑटोमेटिक कलर जो देना चाहते हैं आपने वो कलर दे दिए और ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने को देखिए ये टेबल का बॉर्डर, ठीक है, क्लियर। अब इसको आप सेलेक्ट करिए, फिर से आप प्रॉपर्टीज में जाइए। अभी टेबल के ऑप्शन नहीं चल रहे हैं और अपन चाहते हैं कि अलाइनमेंट हो, यानी हम डेटा को चेंज करें, यानी या हम पेज का बॉर्डर भी सेट करना चाहें तो पेज का भी बॉर्डर सेट कर सकते हैं, या हम इसकी विड्थ बड़ी करना चाहते हैं तो ये देखिए टेबल की एक्टिविटी भी की जा सकती है, क्लियर। यानी ये टेबल के पूरे डिजाइन, ठीक है। अब इसको आपने फिर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने पे आप यहीं पर राइट क्लिक करके टेबल की प्रॉपर्टीज पे जाइए, और प्रॉपर्टीज अभी टेबल ऑप्शन चल रहा है, बॉर्डर एंड शेडिंग पे गए। बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाने के बाद अगर आप यहाँ से सेल को अलग करते हैं तो सेल भी अलग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमारा सेलेक्ट किया है पूरे टेबल, इसलिए आपको देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप सेल पे इफेक्ट डालना चाहोगे तो सेल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी हम टेबल की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप टेबल की जो पैटर्न लेना चाहते हैं आप अलग अलग पैटर्न ले सकते हैं। ये हुआ टेबल का काम। इसी तरह से आप पेज का भी कर सकते हैं। तो देखिए हम पहले इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं और पेज वाले ऑप्शन पे जाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहीं पे चले जाइए, आप टेबल प्रॉपर्टीज पे चले जाइए, बॉर्डर और शेडिंग पे जाइए, पेज बॉर्डर पे जाइए, और आपके पेज बॉर्डर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसा ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करेंगे वैसा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। हमने ये सेलेक्ट कर दिया और देख दिया। अब आप देख सकते हैं ये पूरा बॉर्डर आ गया, पेज का बॉर्डर आ गया, ये देखिए, ठीक है, क्लियर।
चलिए अब इसी में फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में बॉर्डर सेटिंग पे गए, फेस बॉर्डर यहाँ हटाना चाहते हैं तो आप नन कर दीजिए और नन करने के बाद आप ओके कर दीजिए। ठीक है, फिर अगर आप और कोई चेंजेस करना चाहते हैं फेस बॉर्डर से इनका और आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, अब शेडिंग अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से फिल करा सकते हैं कलर को और आप अपने अकॉर्डिंग शेडिंग भी दे सकते हैं। ये देखिए क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम टेबल की शेडिंग भी रख सकते हैं। अब यहीं पे अब इस पे आते हैं अपन, फिर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। तो ये देखिए अभी मैं टेबल के पूरे ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सेल के बीच में स्पेसिंग अगर अलाउ करना है तो सेल के बीच में आप स्पेसिंग अलाउ कर दो। ठीक, ये देखिए ये आपको इस तरह से टेबल आपके डिस्प्ले बन गई। अगर आप ऐसे टेबल भी चाहते हैं तो आपको ऐसे टेबल भी डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ टेबल प्रॉपर्टीज के ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अलाउ स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट सेल मार्जिन अगर देना चाहते हैं तो सेल का मार्जिन भी दे सकते हैं। टॉप अगर आप बनना चाहते हैं तो टॉप दे दीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए ये मार्जिन आपने दिया, टॉप इतना टॉप यहाँ पे सेल पे खुल गया। ठीक है, फिर इसी में टेबल की प्रॉपर्टीज में आप देखिएगा ऑप्शन पे ही जाने के बाद बॉटम देना चाहते हैं तो आप बॉटम दे दें। ठीक है, ऑटोमेटिकली रिसाइज टू फिट कंटेंट्स अगर ये सिलेक्ट है आपका तो आपकी ये टेबल सिलेक्ट ही रहेगी। और अगर आपने ओके किया है और ये किया है तो देखो कोई फर्क आपको नहीं पड़ा, लेकिन वहाँ पे आपको जरूर आप देखिए क्योंकि इस ऑप्शन से हम ऑटोफिट रिसाइज टू फिट कंटेंट्स करते हैं। जब कि हम डेटा को टाइप करते हैं तो उसको फिट इन जितना डेटा है उतना ही हमारा सेल्फ डिस्प्ले। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब आते हैं अपन रो पे। तो रो पे आने के लिए सबसे पहले हम रो को सिलेक्ट करते हैं। ये हमने देखिए रो को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप टेबल प्रॉपर्टीज पे गए तो रो पे गए। इसकी जो नेक्स्ट रो पे जाना है या प्रीवियस रो पे जाना है, इसकी हाइट कम ज़्यादा करना है, ये अल्फा और टॉप के अकॉर्डिंग ये देखो सेट होना है। ये देखो मैं इतनी बड़ी रो करना चाह रहा हूँ तो उतनी बड़ी रो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रो पे हम काम कर रहे हैं तो जो चीज़ पे काम करना है वही ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। अगर आपका ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है तो आप उस पर काम नहीं कर सकते। हमने देखो रो को सिलेक्ट किया है, रो में ही काम करना है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से आप कॉलम को सिलेक्ट करिए। मान लीजिए आपने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, ये देखिए हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया तो इसी पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये कॉलम पे मैं गया और ये कॉलम पे देखो ये विड्थ इतनी है, आप चाहते हैं तो इसकी विड्थ और ज़्यादा करना है। देखिए कॉलम की विड्थ ज़्यादा हो गई और उसकी विड्थ की छोटी है। ठीक है, यानी कहा जाए जिस चीज़ पे काम करना है वो सिलेक्ट होना चाहिए। अब अपन सेल पे काम करते हैं तो चलिए हम एक सेल उठा लेते हैं। इसी सेल को हम उठा लेते हैं। ये हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज पे गए, सेल पे गए तो देखिए सेल जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं आप उतना बड़ा सेल रख सकते हैं। ठीक है, अब आप बॉटम पे रखना चाहते हैं तो ये ज़्यादा बड़ा है नहीं इसलिए आपको दिखेगा नहीं। आप इसको थोड़े से हम साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये टॉप बॉटम बराबर जैसे लग रहा है। इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर दें तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको अनसेलेक्ट करें और कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉलम ना सिलेक्ट करके हम रो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि रो में समझ में आएगा आपको। तो ये हम रो सिलेक्ट किए और रो की साइज हमने बढ़ा दी। देखिएगा ये हमने रो की साइज बढ़ाने की कोशिश की, अब आपको समझ में आएगा। अब देखिए हमने इसको सिर्फ और सिर्फ हम इस सेल को सिलेक्ट किया। अब इस सेल को देखिए सेलेक्ट करने के बाद हमने प्रॉपर्टीज पे गए और सेल को किया। ठीक है, क्योंकि सेल पे हम काम करना है चाहे। अब देखिए मैं इसको सेंटर पे लाना चाहता हूँ, मैंने इसको ओके किया। ये देखिए सेंटर पे यही चीज़ अभी आपको नहीं दिख रहा था, उसी टाइम मैंने करके दिखाया था थोड़ी देर पहले तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो जानकर क्यों नहीं इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट में है तो ऊपर नीचे हो भी रहा था तो अपने को समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखो ये समझ में आ रहा है।
ठीक। तो ये सेल पे हम इफेक्ट डाल सकते हैं। अब इस सेल को हम अगर चाहते हैं तो देखिए सेंटर पे ले आए, ठीक है, बॉटम पे ले जाना चाहते हैं बॉटम पे ले जाओ, यानी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कहाँ पे ले जाना है। और ऑप्शन में आप देखना चाहें तो फिट टेक्स्ट करना है, फिट टेक्स्ट कर दो, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिट होगी, ठीक, वो ऑप्शन हम सिलेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका टेबल रो कॉलम सेल का क्लियर हो गया कि किस तरह से हम इसको सही कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसी में जैसे मैंने कहा कि ये आपका जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज नहीं ओपन होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, ये याद रखिएगा। इसके बाद टेबल की प्रॉपर्टीज ओपन होगी। अब ये टेबल की प्रॉपर्टीज ओपन होने के बाद ये देखिए आप टेबल के टेक्स्ट को कहीं भी रख सकते हैं, हम इस टेबल को कहीं भी ला जा सकते हैं, मतलब इसमें जो भी चेंजेस करना है हम कर सकते हैं, ठीक है, रो में कॉलम्स में सेल में अल्ट टेक्स्ट के साथ, ठीक है। टेबल के बॉर्डर हेडिंग जैसे मैंने आपको बताया था इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, बॉर्डर बॉर्डर हेडिंग है, तो ये आप करके देख सकते हैं कि किस तरह से हम टेबल के बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि क्या हम सेल को तोड़ सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम सेल को तोड़ भी सकते हैं और सेल को जोड़ भी सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इनको सेलेक्ट किया और टेबल की प्रॉपर्टीज पे गया, ठीक है, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अगर आप चाहते हो कि मुझे इस सेल को तोड़ना है या जोड़ना है तो मार्क कर सकते हो। ये देखिए ये पूरी की पूरी मार्क हो गई। अब इसी तरह से अब आप इसको मार्क करना चाहते हैं तो आप इसको मार्क कर दीजिए, ये देखिए मार्क। अब इसी तरह से पूरा कॉलम को कॉलम मार्क करना चाहते हैं तो आप इसको मार्क कर दीजिए, पूरा कॉलम मार्क हो गया, ठीक है। यानी कहा जाए तो जिस अकॉर्डिंग आप डेटा को रखना चाहते हैं या आप सेल को बनाना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप सेल को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसी में बहुत सारे ऑप्शन, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद देखिए बॉर्डर एंड शेडिंग देना है तो बॉर्डर एंड शेडिंग भी आप दे सकते हो, यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैंने पूरा एक अलग सेल दे दिया और इस अलग सेल को मैंने डिजाइन कर दिया, ठीक है। तो कहते हैं कि काम करना एक अलग चीज है लेकिन उसके अंदर आपको चीजें मालूम है कि वो अलग चीज होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये चीज यहाँ पे कर दिया। अब जैसे सेल अलाइनमेंट है, देखो सेल का अलाइनमेंट है, अगर आप यहाँ से अलाइनमेंट देना चाहते हैं तो ये देखो सेंटर पे आ जाएगा, ये लेफ्ट में चला जाएगा, ये टॉप में आ जाएगा, ये बॉटम पे आ जाएगा, ये सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर बॉर्डर एंड शेडिंग यहीं पे दे सकते हैं। टेक्स्ट का डायरेक्शन अगर आपको चेंज करना है तो देखिए टेक्स्ट का हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, क्लास ऐसे लिख के आगे तो आप सेल में भी ये चीज़ लिख सकते हैं। और जब भी हम टेबल के अंदर काम करते हैं और कोई भी डेटा लिखते हैं तो वो डेटा एक्चुअल हम सेल पे ही लिखते हैं, ठीक है। फिर इसी में राइट क्लिक करिए, पहले सेलेक्ट करिए, सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्शन का और फिर उसके बाद ये चेंज करें। ऑटो फिट करना, ऑटो फिट कंटेंट्स कर दीजिए, ये देखिए अब ऑटो फिट कंटेंट्स हो गए, यानी जितनी सेल बनी जितना टेक्स्ट लिखा है उतना ही सेल आप यहाँ पे आपकी टेबल डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। राइट क्लिक करिए, यानी पहले सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद आप ऑटो फिट सेट अलाइनमेंट ऑटो फिट हो गया, ऑटो फिट विंडो देख सकते हो यहाँ ऑटो फिट विंडो हो गया। इसी को फिर आप सेलेक्ट करके देख सकते हो। ऑटो फिट विंडो के बाद ऑटो फिट कॉलम, ये आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि समझ में तब आएगा जब पहले ऑटो फिट कंटेंट्स करोगे। ऑटो फिट कंटेंट्स आपने किया और ऑटो फिट कंटेंट्स करने के बाद अब ऑटो फिट आप विंडो करके ये विज करिए, यानी सभी की सेम साइज यानी विंडो के बराबर जो आपको डिस्प्ले होगा उसके बराबर ही डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद करता हूँ तो टेबल के ऑप्शन आपको पूरे क्लियर हो गए होंगे। यानी होम में अगर मैं बात करूँ तो ये टेबल के ये पूरे ऑप्शन हैं, ड्रा टेबल, व्यू, डिलीट, बॉर्डर एंड शेडिंग, ये पूरे ऑप्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ। बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, अब इसमें से आप किसी एक को बॉर्डर, टॉप बॉर्डर देना है, लेफ्ट बॉर्डर देना है तो आप इस टेबल का बॉर्डर यहाँ से सेट कर सकते हैं,
ठीक, यहाँ से आप देना चाहते हैं, साइड देना चाहते हैं तो इन साइड में तो बाहर ही, बाकी अंदर से जितने भी सेल्स हैं वो आपको डिस्प्ले ना हो। अगर आप चाहते हैं तो आप उसी तरह से डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप उसी तरह से इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। फिर हमने इसका बॉर्डर दे दिया, ये बॉर्डर हो गया। अब देखिए इसी में से आप चाहते हैं कि उसमें मुझे इसमें दूसरा कलर फिल करना है तो आप इसमें दूसरा कलर भी फिल कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा टेबल ऑप्शन, और आप इसी तरह से काम करिए, आपको चीज़ें समझ में भी आए। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो आज मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। यानी टेबल के एक ऑप्शन मैंने आपको बताया है, आप टेबल में अच्छे तरह से काम करिए जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब आगे मैं जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो वीडियो होगा फाइंड एंड रिप्लेस का, कि किस तरह से हम किसी भी डेटा को सर्च कर सकते हैं और किस तरह से डेटा को उसमें रिप्लेस कर सकते हैं। कभी कभी हमसे बार बार गलतियाँ होती हैं, तो ये चीज़ मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आज का जो वीडियोज़ है इस वीडियोज़ को आप देखिए और प्रैक्टिकल करिए, और यही जो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया यही आपको लिखना भी है। ठीक है, लिखने में भी यही चीज़ पूछी जाती है कि टेबल के विभिन्न ऑप्शन के बारे में बताइए, टेबल कितने प्रकार से डिज़ाइन की जा सकती है, तो मैंने बताया टेबल 3 प्रकार से डिज़ाइन की जा सकती है। ठीक है, चलिए तो आज अपनी क्लास को हम यहीं पे अब क्लोज करते हैं। थैंक यू।